हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हुआ है पता नहीं। मैं शास्त्र पढ़ भी नहीं पा रहा, ना ही शास्त्र ओपन कर पा रहा हूँ। मेरे पास सारे शास्त्र हैं, तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। शास्त्र पढ़ने का मन मैं कैसे बना सकता हूँ? तो देखो, हम शास्त्र क्यों नहीं पढ़ पाते? हम पर श्री बलराम जी का कृपा नहीं है। इस बार मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। श्री बलराम जी का कृपा हर एक के ऊपर होता है, लेकिन हम बांगड़ू सालों इतने इतने लीचड़ हैं कि हम छाता लेके खड़े रहते हैं। यानी श्री बलराम जी वर्षा कर रहे हैं कृपा का, लेकिन हम छाता लेके खड़े हैं। तो इस छाते को कैसे फाड़ के फेंकें, इस छाते को कैसे हम निकाल के फेंकें अपने जीवन से, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ये छाता क्या है? ये छाता बना हुआ है तमोगुण और रजोगुण से, और ये छाता तभी कट सकता है जब हमारे पास सतोगुण का तलवार होगा। तो सतोगुण अपने जीवन में बढ़ाने का तरीका क्या है, आज हम जानेंगे। और जब आपका सतोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा, शास्त्र पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सतोगुण बढ़ाने का पहला तरीका है कि आपका जो मोबाइल है, जिसमें आप बहुत से गंदे काम करते हैं, मुझे पता है ना, गंदे काम करते हैं ना आप, तो उस गंदे काम करने वाले मोबाइल को ही हम यूज करेंगे अपना जीवन उद्धार के लिए। तो पहला तरीका क्या है कि आप मोबाइल में शास्त्र सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र सुनेंगे। तो अगर आपको शास्त्र सुनना है, हरि कथा सुनना है, तो आपको मैं 2-3 चैनल बताऊंगा। एक है माय आश्रय। इस चैनल में भी बहुत से लॉन्ग लेक्चर्स हैं जो महाभारत रामायण के ऊपर बेस्ड है, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है, और हरि कथा भी है। इस चैनल के लॉन्ग वीडियोस देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको इस्कॉन द्वारका चैनल मिलेगा, जिसके लाइव सेक्शन में आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि बड़े नहीं है लेकिन आपके लिए बड़े हो सकते हैं। तो उन लेक्चर्स को आप सुनना शुरू कर दो। जब आप शास्त्र सुनना शुरू करोगे, मन सतोगुणी होगा और एक दिन शास्त्र पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो दूसरा काम आप कर सकते हैं, वो है अपने मोबाइल में ही भजन लगाइए और उस भजन को गाइए। केवल सुनना नहीं है, भजन के साथ आपको गाना है। जब आप भजन गाने लगते हैं भजन के साथ, ठीक है, तो आपका मन सतोगुण होने लगता है, पूरा का पूरा शरीर सतोगुण बनने लगता है। और जब आपका शरीर सतोगुण बनने लगता है, शास्त्र ओपन करने का मन करता है। और वही मोबाइल में आप और एक काम कर सकते हैं कि भजन लगाइए और नृत्य करिए, नाचिए, डांस करिए, अपने हेल्थ को और बेटर करिए। फोर्थ काम आप उसी मोबाइल से कर सकते हैं, वो है कि अपने कोई भगवत फ्रेंड जो भक्ति करता है, उस फ्रेंड को कॉल लगाइए और डेली उसके साथ 30 to 40 मिनट्स हरि कथा करिए, हरि चर्चा करिए, कृष्ण चर्चा करिए। इससे भी आप अपना सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 5वां कार्य आपको मोबाइल से करना है, वो है मोबाइल को उठा करके फेंक देना, ठीक है। इसी मोबाइल के वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता आ रही है, इसी मोबाइल की वजह से आप शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम मोबाइल में इतना ज़्यादा आसक्त हैं कि हम शास्त्र ओपन भी नहीं करना चाहते। तो 5वां जो कार्य करना है वो है इच्छा, ठीक है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा। जब आप शास्त्र पढ़ने की इच्छा करते हैं तो कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। देखो, कृष्ण अपना कार्य कर रहे हैं, माया अपनी कार्य कर रही है। माया का कार्य क्या है? आप जब भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हो, इंद्रिय तृप्ति यानी खुद के मजे की, जब आप खुद के मजे की इच्छा करते हैं, माया आपके सारी इच्छाओं को पूरा करती है। माया फैसिलिटेट करती है उन सारे इच्छाओं को जो आप इंद्रिय तृप्ति यानी खुद के एंजॉयमेंट के लिए इच्छा करते हैं। तो मोबाइल को देखना, यूट्यूब वीडियो में स्क्रॉल करते रहना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना, यूट्यूब में मैं लेक्चर सुनूंगा, यूट्यूब में मैं हरि कथा सुनूंगा, व्हाट्सएप में मैं बहुत सारे हमारे ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, वहाँ पर पढ़ूंगा। ये हलकट कार्य कर रहे हो ना, इसी की वजह से शास्त्र पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो मैंने 4
दिए हैं पहले एग्जाम्पल्स, वो उन्हीं के लिए है जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ऑलरेडी थोड़े बहुत हैं भक्ति में, तो आपको मोबाइल से ज़्यादा शास्त्रों पर भरोसा रखना चाहिए। मोबाइल से ज़्यादा आपको समय जो है वो शास्त्रों पर देना चाहिए, कि शास्त्र से ही असली ज्ञान मिलता है। मोबाइल में आप कोई भी लेक्चर सुनो, कोई भी लेक्चर देखो, आपको उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा जो शास्त्रों में मिलेगा। और शास्त्र में जो अमृत है पीने के बाद पता चलेगा ना। आप तो लो क्लास टेस्ट ले रहे हैं मोबाइल से, लेकिन जो हाई क्लास टेस्ट है वो आपको शास्त्र पढ़ने पर मिलेगा। ठीक है, तो शास्त्र पढ़ने पर हमें इच्छा जागृत करनी है। जब आप इच्छा जागृत करते हो, कृष्ण फैसिलिटेट करते हैं। जब भी कोई जो जीवात्मा है वो ऐसी इच्छा करता है जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ने वाला है, तो उस समय कृष्ण उनके सारे इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब जीवात्मा खुद के मजे की इच्छा करता है तो माया उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो माया को जीवन में लाना है या कृष्ण को जीवन में लाना है? कृष्ण को लाना है तो इच्छा करिए शास्त्र पढ़ने का। श्री कृष्ण के सामने जाइए, दंडवत प्रणाम करिए, उनसे भिक्षा मांगिए कि कृष्ण मेरे अंदर बिल्कुल भी शास्त्र पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता शास्त्र पढ़ने का, कुछ भी करो लेकिन मुझे शास्त्र पढ़वाओ। यही हलकट इच्छा मैंने की थी, जिसके वजह से कृष्ण ने मुझे नाइट शिफ्ट दे दिया, जिसके वजह से मैं आई एम रीडिंग 2 hours 3 hours श्रीमद् भागवतम एवरी डे। यानी मुझे इच्छा नहीं थी नाइट शिफ्ट करने का, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं था नाइट शिफ्ट करने का। उल्टा मेरा हेल्थ बिगड़ता है नाइट शिफ्ट में, क्योंकि हम थोड़ा कृष्ण के शरणागत हैं, कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं। तो कृष्ण ने नाइट शिफ्ट दिया, जिसके वजह से मैं एवरी डे 2 to 3 hours श्रीमद् भागवतम पढ़ पा रहा हूँ श्री कृष्ण जी की कृपा से। तो देखो, जब आप प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, कृष्ण आपके इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब आप मजे मारने की इच्छा करते हैं ना, माया आती है। माया को मत लाओ जीवन में, कृष्ण को लाओ। और कृष्ण को कैसे ला सकते हैं? कृष्ण के चरण पकड़ करके। जब आप कृष्ण के चरण पकड़ोगे, कृष्ण आपको गले लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।